तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुघनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूतर धारी, तुम ते होए सो आगे आकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख नेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूतर धारी, तुम ते होए सो आगे आकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सो प्रभु जस गायन करते हुए, प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं और अरदास भी करते हैं। तुम उठाकर तुम पे अरदास, ए वाहिगुरु ए एक ओंकार वाहिगुरु, तुम मेरे ठाकुर हो, तुम्हारे आगे मेरी अरदास है। अब जैसे संत जन होते हैं ना, उनका ठाकुर उनका मालिक प्रभु होता है। ये हम लोगों का होता है कि ये हमारा बॉस है, जहाँ हम इसके अंडर काम करते हैं, या ये हमारा मंत्री है, राजा है। ये हम लोग दुनियावी लोग किसी के सामने भी ऐसे झुक जाते हैं, परंतु संत जन जो होते हैं वो प्रभु से ही मांगते हैं। उनका ठाकुर उनका राजा प्रभु ही होता है। सो तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। ये जो पांच तत्व का शरीर है ना, ये सब तुम्हारी रास है, तुम्हारी अमानत है। और अंदर जो चेतना है वो भी आप ही की बख्शी हुई है। ये सब आपकी दौलत है। तुम माता पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। हम कहते हैं माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन अगर वो तो एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। हम तो कितने छोटे जो होते हैं और कितना संसाधन लगता है बड़े होने में। ये तो जो हम ये कहें कि नूर का, प्रकाश का जो प्रवाह है, जो शक्ति का प्रवाह है, जैसे दरिया बह रहा है, ऐसे मानवता चली जा रही है। हर कोई किसी का बेटा होता है ना। अब एक कक्षा है, कक्षा के अंदर वो कहता है मेरे माता पिता का नाम ये, मेरे माता पिता का नाम ये है। पर जब शिक्षक उपदेश देता है तो पूरी कक्षा में, विद्यालय में जो कक्षा होती है उसमें चेतना का स्तर फिर एक ही हो जाता है। तो वो एक स्वरूप में, धारा के रूप में जो चलती है ना, तो माता पिता सबका एक प्रभु है। तुम माता पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। हमको सूरज, हवा, पानी, भोजन, ये सारे जो पदार्थ हैं ये प्रभु की कृपा है। और ऐसी प्रभु की कृपा बनती है तभी हमको कितने सुख घनेरे, मतलब बहुत बहुत सुख हमको प्राप्त होते हैं। कोई ना जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऐसे प्रभु का अंत कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम रचना है। रचना अंश मात्र है रचयिता का। रचयिता और रचना जबकि एक ओंकार वाहिगुरु ही है, लेकिन हम जो हैं उसका एक अंश मात्र है। तो हम प्रभु का अंत
कभी नहीं ले सकते। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, हम कितने कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग हैं दुनिया में, लेकिन वो सब रचना है, रचयिता उनसे ऊपर है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। जो सारी कायनात है वो प्रभु के सूत्र में बंधी हुई है, हुक्म में बंधी हुई है। जो प्रभु चाहता है वैसे ही उसको आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अब प्रभु की जो गत मत है ना, वो प्रभु ही जान सकता है। जैसे किसी की चेतना का स्तर ऊंचा है तो इतना तो पता लग जाता है कि अगर हम अहंकार करेंगे, ऐसा करेंगे तो वैसे में विनाश निश्चित है। अगर हम सच्चे मार्ग चलते हैं, उस्तत करें जहान, जैसे कहते हैं ना, अगर हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं, ईमानदारी पे, तो यश मिलता है। तो इतना तो ऊंची चेतना में पता लगता है। लेकिन जो पूर्णता है, जो गति है ना प्रभु की, कि किस तरह से प्रभु करना चाहते हैं और किस तरह से, किस समय, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे होता है, ये तो सारा प्रभु ही जान सकते हैं। हम उसके अंश मात्र, हम ये नहीं जान सकते। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सो बाबा जी कहते हैं हम तो आपके कुर्बान हैं प्रभु के नाम के। आप हमारे माता पिता हैं, तुम्हारे पास ही हमारी अरदास है। और अरदास भी यही है कि हमारी आत्मा को अपने साथ मिलाओ, हमें भी एक ओंकार वाहिगुरु का रूप बनाओ, हमें अपना नाम बख्शिश करो, हमारे पे कृपा करो। सो इसी के साथ कीर्तन कथा की ये लड़ी का भाव था। और अब दास को आज्ञा बख्शें और अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।